दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस के एक और नए वीडियो में। आज के सेशन में हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य कैसे राजा बने, क्या क्या इनका सारा है उसके बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 323 ईसा पूर्व मगध की शासन पर बैठा। इसमें मगध की सिंहासन पर बैठा। ब्राह्मण ग्रंथों में इसे क्षुद्र माना जाता था और जैन और बौद्ध साहित्य ने इन्हें क्षत्रिय माना है। तो पुराने जमाने में यह माना जाता था कि क्षत्रिय ही राजा बनता था, क्योंकि वह प्रजा की देखरेख अच्छे से करता था। लेकिन यह योग्य कर्मठी भी था। चंद्रगुप्त क्षुद्र होने के साथ साथ क्या था, योग्य और कर्मठी। लेकिन इसका पता जैन धर्म ने इसे क्षत्रिय बताया, ब्राह्मण ग्रंथों ने इसे क्षुद्र बताया है। तो चलिए हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य राजा कैसे बना। यह चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये तीनों एक हैं। चाणक्य की सहायता से मगध के राजा धनानंद को क्या किया, पराजित किया, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, चाणक्य को अपमानित किया था। और इसको मार के चंद्रगुप्त ने क्या किया, 323 ईस्वी में राजा बना और मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। कितने में, 323 ईसा पूर्व में। आगे चल के इनका कार्यभार चल रहा था। तब जब सिकंदर को इन लोगों ने हराया था तो इसकी सीमा कहां तक हो गई थी। अगर आप भारत को इधर से देखेंगे तो बनी जा रहा है कुछ अच्छे तरीके से। अगर आप देखेंगे इधर तो यहाँ पर सिंधु और तक्षशिला, अफगानिस्तान तक जब अखंड भारत था तो यहां तक इसकी सीमा लड़ रही थी। जब सिकंदर को हराया गया था तो भारत का अंधविश्वास काम आया था। उसके साथ साथ जब यहाँ पर एक ब्यास नदी को, जो हम बताए थे कल, ब्यास नदी को सिकंदर पार नहीं कर पाया था, तो उसका एक कारण और भी था कि बारिश के दिनों में भारत की नदियों में बाढ़ आ जाता है। जब भारत की नदियों में बाढ़ आता है तो वो समंदर से कम नहीं दिखती हैं। लेकिन जो अंधविश्वास का टोटका था वो सेल्यूकस निकेटर जो था, सेल्यूकस निकेटर, इसका सेनापति सिकंदर का, ये बहुत ही चालाक आदमी था। ये जानता था कि भारत वाले क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ अंधविश्वास फैला रहे हैं। लेकिन सिकंदर के आदेश पे यह वापस चला गया था। सिंधु से ही क्या हो गया था, यह मुड़ के वापस चला गया था। लेकिन कुछ समय बाद से फिर जब जाना कि धनानंद का शासन यहाँ पर है, इसने फिर आक्रमण करने की योजना बनाकर भारत में आया। उस समय जब सिकंदर को वापस चाणक्य ने भेजा था तो उस समय इन्होंने क्या किया था, धनानंद को बता दिया था कि मगध के शासन में हाथी बहुत ज्यादा है, हाथियों की फौज ज्यादा रखा है और सिकंदर की सेना में घोड़े की फौज सबसे ज्यादा थी, जो कि झूठ बात थी, सरासर झूठ बात थी। अब ये चीज जान के सेल्यूकस निकेटर सोचा कि इनके सेना में हाथी है और इसको लगा कि उस समय का शासक कौन होगा, धनानंद ही होगा, तो मैं भी कुछ ना कुछ हाथी लेकर चलता हूं। 500 हाथी लेके आया था, 500 हाथी लेके आया था मगध पर आक्रमण करने के लिए सेल्यूकस निकेटर। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि यहाँ का राजा बदल गया है। अब कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, जो बहुत ही कर्मठी और योग्य आदमी है। और इसका जो पीएम है, प्रधानमंत्री, वो कौन है, चाणक्य है। कौन है, चाणक्य, जो सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी है। इसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। जो सिकंदर की सेना को वापस करा दिया, उसके इतना बुद्धिमान कोई होगा, नहीं होगा। तो आगे आके सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, ब्यास नदी को पार कर दिया। ब्यास नदी पार करके यहाँ पंजाब के आसपास आके रुक गया। जब बाद में इसको पता चला चंद्रगुप्त मौर्य को कि सेल्यूकस निकेटर 500 हाथी लेके आया है हमसे लड़ाई करने के लिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, चाणक्य से सहायता मांगी। उन्होंने कहा कि बताइए गुरु अब क्या किया जाए। इन्होंने कहा कि टेंशन ना लो, तुम घोड़े की फौज तैयार करो। किसकी, घोड़े की फौज तैयार करो और बारिश का मौसम आने का इंतजार करो। बारिश के मौसम तक युद्ध को टाल के रखा गया। जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू हुई, बारिश प्रारंभ होगा, युद्ध भी छिड़ गया। अब घोड़े क्या होते हैं, पानी में तेज चलते हैं, लेकिन हाथियां क्या है, हाथी पानी में फिसल सकती है। एक बार हाथी गिर गई तो उसे उठने में टाइम लगेगा, तब तक घोड़ा वाला उसका सोपड़ा साफ कर देगा, होता है। तो उन्होंने क्या किया, लड़ाई शुरू हो गया। घोड़े की सेनाओं ने हाथियों की सेना को हराने में एकदम आगे रहा।
सेल्यूकस निकेटर को इतना अच्छे तरीके से घेर लिया गया कि इसको आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन ये भी चालाक आदमी था, ये अपनी पुत्री को लेकर आया था जिसका नाम था हेलन। क्या नाम था? हेलन। जब यह मारा जाने वाला था उस समय इसने क्या किया? अपनी पुत्री को आगे कर दिया। फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य लड़ाई करते हुए आगे आ रहे थे तो विदेशी लड़की को देखे तो फिर इनका मन मोह गया कि भाई अब विदेशी, सबकी इच्छा होती है भाई विदेशी लड़की आएंगी, कौन नहीं शादी करेगा। तो इन्होंने क्या किया? ये इनको आगे कर दिया। तो फिर इनकी विवाह, हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया। किससे हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य से। फिर आगे चल के जब यह वापस भारत से लौटा तो ये सोचा कि कहीं ना कहीं हमारी पुत्री को यह दुख न दे, इसकी वजह से इसे कुछ ना कुछ दान दे दूंगा, तब इसे लगेगा कि हाँ हमारी पुत्री सेफ रहेगी। तो इसने क्या किया? उस समय दहेज दिया। क्या दिया? दहेज। इसने अफगानिस्तान, इधर का अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सब क्या कर दिया? सिंधु तक के पूरे क्षेत्र को किसमें मिला दिया? मगध में मिला दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दान दे दिया ताकि चंद्रगुप्त मौर्य को ये ना लगे कि इसको ये ना लगे कि ये हमारी पुत्री को दुख दे रहा है। उसके साथ साथ जितना हाथी वो लाया था सेल्यूकस निकेटर, सब किसको दान दे दिया? अपना सैनिकों ने, चंद्रगुप्त मौर्य को। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के पास 1 लाख सैनिकों की फौज हो गई और मगध साम्राज्य सबसे ज्यादा ताकतवर राष्ट्र बन गया। आगे चल के जब 297 ईसा पूर्व आया तब जाके चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। इन्होंने भद्रबाहु, जो आपको जैन धर्म में पढ़ाया गया था, भद्रबाहु से जैन धर्म की क्या ली? शिक्षा ली। और 297 ईस्वी में बिना उपवास रखे थे, उसी समय इनकी, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। इनके बाद से इनका लड़का जिसका नाम था बिंदुसार, क्या नाम था? बिंदुसार, जो अशोक का पापा था। कौन था? अशोक का पापा। इनके बाद से अशोक आके शासन पर बैठा। जब क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर को दहेज दे दिया तो भी इसका मन नहीं भरा। ये तो मन नहीं भरा कि हमारी पुत्री को जरूर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा? दुख देगा। लेकिन उसके बाद क्या किया? निकेटर ने एक विदेशी यात्री भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। इसने क्या किया? इंडिका नामक पुस्तक को लिखा। किसको लिखा? इंडिका नामक पुस्तक को लिखा। किसने? मेगास्थनीज। इसको किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा विदेशी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था? तो उसका नाम था मेगास्थनीज। इसने क्या लिखा है? इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। इसने इंडिका में पाटलिपुत्र की राजनीतिक, नगर और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन करके लिखा है। उसकी गाथाओं को इसने अपनी किताबों में लिखा है। आगे चल के कौटिल्य, जो ये है चाणक्य, कौटिल्य, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा, जो किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत ही जरूरी होता है अर्थशास्त्र। इसमें देश दुनिया की सारी आर्थिक व्यवस्थाओं का वर्णन लिखा होता है। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्या हुआ? 323 ईस्वी में मगध के सिंहासन पर बैठा। उसके बाद से कुछ लोग इसे क्षुद्र मानते थे, कुछ लोग इसे क्षत्रिय मानते थे, लेकिन ये अपना कार्यभार करता रहा। बौद्ध ग्रंथों ने इन्हें क्षत्रिय माना, इसलिए यह राजा बहुत ही कर्मठी था और सुयोग्य था। आगे चल के सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? इस पे हमला करना सोचा और आक्रमण भी किया। युद्ध भी हुआ, जिसमें क्या हुआ? युद्ध में एक संधि हुई जिसमें सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और दहेज में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु के पश्चिमी तट के पूरे भाग को इसने दहेज में दान कर दिया। बाद में क्या किया? उसके दरबार में मेगास्थनीज को भेजा, जिसने क्या किया? इंडिका नामक पुस्तक को लिखा है और पाटलिपुत्र का सारा नगर का जो वर्णन है और राजस्व वर्णन और आर्थिक वर्णन सब उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया है। आगे चल के इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली और उपवास करने की वजह से 297 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से इनका लड़का बिंदुसार जो मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बारे में चर्चा हम कल करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
will run, I will